चाणक्य नीति शास्त्र को यथावत छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत करने की मुहिम के तहत प्रस्तुत है चाणक्य नीति का 9वां अध्याय। दोस्तों, चाणक्य नीतियों का अनुसरण करने से मनुष्य अपने हर एक लक्ष्य को आसानी से हासिल कर लेता है और शायद यही कारण है कि दुनिया का हर बुद्धिमान और समझदार इंसान आचार्य चाणक्य की नीतियों को जरूर अपनाता है। चाणक्य नीति के 9वें अध्याय में आचार्य चाणक्य कहते हैं, ऐसे नीच लोग जो दूसरों की गुप्त खामियों को उजागर करते हुए फिरते हैं उसी तरह नष्ट हो जाते हैं जिस तरह कोई सांप चींटियों के टीले में जाकर नष्ट हो जाता है। मित्रों, आचार्य चाणक्य के लिखे हुए हर एक छंद से कुछ न कुछ सीख जरूर मिलती है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए प्योर ज्ञान को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। नीतिवेता चाणक्य कहते हैं, जिसके डांटने से सामने वाले के मन में डर पैदा नहीं होता और प्रसन्न होने के बाद जो सामने वाले को कुछ देता नहीं है वो ना ही किसी की रक्षा कर सकता है और ना ही किसी को नियंत्रित कर सकता है। ऐसा आदमी भला कर क्या सकता है। श्रेष्ठता को परिभाषित करते हुए आचार्य चाणक्य कहते हैं, अमृत सबसे बढ़िया औषधि है। इंद्रिय सुख में अच्छा भोजन सर्वश्रेष्ठ सुख है। नेत्र सभी इंद्रियों में श्रेष्ठ है और मस्तक शरीर के सभी अंगों से श्रेष्ठ है। मित्रों, इस घोर कलयुग में अच्छे के साथ अच्छा और बुरे के साथ बुरा कभी नहीं होता और शायद इसीलिए आचार्य चाणक्य कहते हैं, काश किसी ने इस सृष्टि के निर्माता ब्रह्मा जी को यह सलाह दी होती कि वह सुवर्ण को सुगंध प्रदान करें, गन्ने की झाड़ को फल प्रदान करें, चंदन के वृक्ष को फूल प्रदान करें, विद्वान को धन प्रदान करें और राजा को लंबी आयु प्रदान करें। महाज्ञानी आचार्य चाणक्य कहते हैं, हे तात अथवा हे पुत्र, यदि तुम जन्म मरण के चक्र से मुक्त होना चाहते हो तो जिन विषयों के पीछे तुम इंद्रियों की संतुष्टि के लिए भागते फिरते हो उन्हें ऐसे त्याग दो जैसे तुम विष को त्याग देते हो। इन सब को छोड़कर हे तात, तितिक्षा, ईमानदारी का आचरण, दया, शुचिता और सत्य, इसका अमृत पियो। चाणक्य कहते हैं, कोई संदेश वाहक आकाश में जा नहीं सकता और आकाश से कोई खबर आ नहीं सकती। वहाँ रहने वाले लोगों की आवाज सुनाई नहीं देती और उनके साथ कोई संपर्क नहीं हो सकता। इसलिए वह ब्राह्मण जो सूर्य और चंद्र ग्रहण की भविष्यवाणी करता है उसे विद्वान मानना चाहिए। चाणक्य नीति कहती है, इन सातों को जगा दे यदि वो सो जाएं। विद्यार्थी, सेवक, राह में चलता हुआ पथिक, भूखा आदमी, डरा हुआ आदमी, खजाने का रक्षक और खजांची, मगर इन सातों को नींद से कभी ना जगाएं। नंबर 1 सांप, नंबर 2 राजा, नंबर 3 बाघ, नंबर 4 डंक मारने वाला कीड़ा, नंबर 5 छोटा बच्चा, नंबर 6 दूसरों का कुत्ता और नंबर 7 एक मूर्ख व्यक्ति। चाणक्य बुद्धि कहती है, जिन्होंने वेदों का अध्ययन पैसा कमाने के लिए किया और जो नीच काम करने वाले लोगों का दिया हुआ अन्न खाते हैं उनके पास कौन सी शक्ति हो सकती है। वो ऐसे भुजंगों के समान है जो दंश नहीं कर सकते। चाणक्य नीति कहती है, सुबह उठकर दिन भर जो दाव आप लगाने वाले हैं उनके बारे में सोचें। दिन को अपनी माँ को याद करें और रात को चोरों को ना भूलें। यदि नाग अपना फन खड़ा करे तो भले ही वह जहरीला ना हो तो भी उसका यह करना सामने वाले के मन में डर पैदा करने को पर्याप्त है। यहाँ यह बात कोई मायने नहीं रखती कि वह जहरीला है या नहीं। आचार्य चाणक्य का मत है कि आपको इंद्र के समान वैभव प्राप्त होगा यदि आप अपने भगवान के गले की माला अपने हाथों से बनाएं, अपने भगवान के लिए चंदन अपने हाथों से घिसें और अपने हाथों से पवित्र ग्रंथों को लिखें। मित्रों, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि यदि आप तनिक भी समझदार हैं तो आप अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बना सकते हैं। जैसे गरीबी को धैर्य से मात दें, पुराने वस्त्रों को स्वच्छ रखें, बासी अन्न को गर्म करें और अपनी कुरूपता को अपने आचरण से मात दें। तो ये था दोस्तों चाणक्य नीति शास्त्र का 9वां अध्याय। आशा करते हैं आचार्य चाणक्य की नीतियों को आप तक पहुंचाने की हमारी ये मुहिम सफल रही हो। इस वीडियो को शेयर कर आप भी हमारे इस मुहिम में शामिल हो सकते हैं और अगर आप प्योर ज्ञान के नए मेहमान हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।